So hello everyone, this side Hina, Vanshika, Gauri, Akanshi and Mansi. We are here to discussion on the big problem of the world, mobile. व्यक्ति जब उठता है तो मोबाइल में सबसे पहले ये देखता है कि मैं देख लूं कि फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, स्नैपचैट पर क्या स्टेटस लगा है। और जब सोता है तब भी यह चेक करके सोता है कि क्या मतलब क्या लगा है स्टेटस पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और स्नैपचैट पर। ऐसे ही बहुत सारे ऐप्स होते हैं जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जैसे अगर मैं खुल के बताऊं तो जैसे मैंने बताया फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और सबसे ज्यादा व्हाट्सएप। जैसे कि अभी आपको हिना ने बताया कि सबसे ज्यादा जो बड़ी प्रॉब्लम है वो क्या है, मोबाइल। जो हमारी जो कंट्री है या फिर उससे भी बाहर अगर हम पूरे वर्ल्ड में देखें तो मोबाइल एक ऐसी चीज है जो कि कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। अगर कोई पर्सन रोड क्रॉस कर रहा है तो भी वो मोबाइल चलाता हुआ दिखेगा। कोई इधर से आ रहा है, कोई उधर से आ रहा है, सब मोबाइल यूज करते हुए दिखते हैं। भाई अगर कोई अपना पढ़ना भूल जाए, खाना खाना भूल जाएगा, लेकिन स्टोरी लगाना कोई नहीं भूलेगा। इंस्टा, एफबी, स्नैप, ये तीन चीज ऐसी हैं जिन पे कि बंदा स्टोरी लगाए बिना रह ही नहीं सकता। ऐसे बहुत सारे बच्चे भी होते हैं, बच्चों पे इस चीज का बहुत ही गलत प्रभाव भी पड़ता है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो उनकी एज के मुताबिक उनके लिए गलत होती है, लेकिन वो उस चीज को देखते हैं और उसी के मुताबिक उनकी जो पूरी की पूरी लाइफ है वो स्पॉइल तक हो सकती है। अगर आपने अपने आप को उसी टाइम पे संभाल लिया तो ठीक है। अगर ये जो मोबाइल जो है ना, मोबाइल कितना ज्यादा यूज किया जाता है, ऐसी कोई लीस्ट कंट्री का नाम नहीं बता सकते हम जहां पर मोबाइल यूज ना होता हो। मोबाइल तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये हर जगह पर यूज होता है। इंस्टा, स्नैप, एफबी, इन पे बंदा स्क्रॉल करे बिना रह नहीं सकता। पहले बंदा टाइम देखता था कि घड़ी में कितनी देर बच रही है, थोड़ी देर और काम कर लूं। अब टाइम देखते हैं कि अभी 1 घंटा बच रहा है, अभी और ज्यादा स्क्रॉल कर लेता हूँ। अब मैं बोलना चाहूंगी गौरी से कि वो अपने शब्दों में कुछ बताए। पहली बात तो है, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज संडे का दिन था, यानी इंजॉयमेंट का दिन था। तो आज के दिन जो हमारे सर हैं उन्होंने हमारे लिए टेस्ट और एक्स्ट्रा क्लास प्रोवाइड कराई थी, और तो कुछ बच्चे एब्सेंट भी थे। तो ज्यादातर का तो यही कारण था कि आज इंजॉयमेंट का दिन है तो हम घर पे ही इंजॉय करेंगे, वो भी किसके साथ, मोबाइल के साथ, क्योंकि हम सब तो एक्स्ट्रा क्लास और टेस्ट प्रोवाइड कराने के लिए आए हैं। तो लेकिन जो हमारे मोबाइल है ना, वो ही हमारे लिए सबसे बड़ा, हमारे लिए प्रॉफिट भी करता है और डिसएडवांटेज भी करता है, दोनों तरीके से। क्योंकि जो हम ऐप चलाते हैं उसमें हमें दोनों तरीके की चीज़ें मिलती है, अच्छी भी और बुरी भी। वो बंदे पे डिपेंड करती है जो वो फोन यूज़ कर रहा है, वो अच्छाई के लिए कर रहा है या बुराई के लिए कर रहा है। तो आज संडे था, जैसे मैंने पहले भी कहा कि कुछ बच्चे शायद इसी वजह से एब्सेंट हैं। और इस बात जब सर हमारी स्ट्रेंथ देखते हैं कि आज संडे के दिन कितने बच्चे आए हैं, तो सर को हर्ट होता है बहुत ज़्यादा। हमने देखा है कई बार कि सर हर्ट हो जाते हैं। पिछली बार भी ऐसे हुआ था, संडे के दिन बहुत कम बच्चे आए थे। तो मोबाइल हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लाइक जैसे हम इंस्टा यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, स्नैप भी हम यूज़ ही करते हैं। और जो हम हमारी जनरेशन के बच्चे, हमारी एज के बच्चे हैं 14 या 15 ईयर्स के, उनको तो इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होती कि भाई हमारे पास फैमिली की भी प्रॉब्लम होती है। जो हमारी एज के बच्चे हैं, सर ने हमें ये बताया कि जो तुम्हारी एज के बच्चे हैं, तुम उस एज में हो जिसमें तुम्हें गलत भी सिखा सकते हैं और बुरा भी सिखा सकते हैं। तो बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है, जो वो फोन चला रहे हैं वो बुराई के तरीके से चला रहे हैं, अच्छाई के तरीके से चला रहे हैं। पहले टाइम देखने के लिए घड़ी का यूज होता था, और भी मटेरियल्स आते थे जो टाइम देखने के लिए यूज किए जाते थे। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि भाई टाइम देख रहे हैं हम, सुबह के टाइम देख रहे तो फोन में देख रहे कि हाँ भाई ये टाइम हो रहा। और अब शाम के टाइम, सोते टाइम भी अलार्म लगाने के लिए वॉच आती थी, लेकिन अब तो फोन ने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया कि भाई हम तो फोन ही है हमारा, जो भी कुछ है हम उससे ही कर लेंगे। तो अब मैं चाहूंगी कि आकांक्षी हमें कुछ बताए इस बारे में।
अब जो बच्चे हैं वे अपनी फ़ोन के उसमें फिजिकल एक्टिविटीज़ भी भूल चुके हैं, क्योंकि जो पहले टाइम के बच्चे होते थे वे अपने टाइम निकाल कर पढ़ने के बाद वे कहते थे चलो अब हम बाहर खेलने चलते हैं। लेकिन अब जनरेशन के जो बच्चे हैं वे सोचते हैं कि अब हमारा काम फिनिश हो गया है तो हम फ़ोन चलाएंगे। तो कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जैसे कि अब हमारे कल से फाइनल एग्जाम स्टार्ट है तो कुछ बच्चे अब भी फ़ोन चला रहे होंगे, मतलब कि उनके फादर ये है कि उनको पढ़ाने के लिए इतना मेहनत करना है पर भी फिर भी बच्चे अब भी फ़ोन चला रहे होंगे। और जो बच्चे होते हैं वे फिजिकल एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा कम होती जा रही हैं और उस वजह से कुछ बच्चे बीमार भी जाते हैं। फ़ोन की किसी बच्चे को लत भी लग चुकी है अब। तो बच्चे जो हैं अब बहुत ज़्यादा फ़ोन पर ध्यान देते हैं और कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो रात को भी बहुत ज़्यादा फ़ोन चलाते हैं। जैसे कि अब मैंने देखा है जो मेरे साइड के बच्चे हैं वे भी रात को 10-10 बजे तक फ़ोन चलाते हैं, मतलब उनकी जो आँखें हैं उससे ख़राब भी हो जा सकती हैं। तो मैं चाहूँगी अब मानसी दीदी कुछ बताएं। जैसा कि आज यहाँ पे सभी ने बताया कि फ़ोन बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन फ़ोन जैसा सभी कहते हैं कि फ़ोन बहुत हार्मफुल है, लेकिन फ़ोन हार्मफुल नहीं है, वो व्यक्ति के ऊपर है कि वो कितना यूज़ करता है। यदि कोई ज़्यादा फ़ोन का यूज़ करता है तो उसके लिए हार्मफुल है, क्योंकि अगर वो ज़्यादा फ़ोन देखेगा तो उसकी आँख में आँख की बीमारी हो सकती है या फिर और भी कुछ हो सकता है। फ़ोन का सही इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति सही है। अगर कोई फ़ोन का सही इस्तेमाल करे तो फ़ोन बिल्कुल सही है। वो इंसान के ऊपर डिपेंड है कि वो फ़ोन का कैसा इस्तेमाल कर रहा है, सही या गलत। जैसे मानसी ने बताया कि वो इंसान पर डिपेंड करता है कि वो फोन कितनी देर चलाए। फोन तो एक तरीके से इंसान का फ्रेंड ही होता है, क्योंकि वो उसकी बहुत सारी चीजों में मदद करता है। पहले क्या होता था कि किसी से बात करनी होती तो चिट्ठी भेजते थे, लेकिन अब क्या करते हैं, मैसेज कर देते हैं या फिर वॉइस कॉल भेज देते हैं। तो एक तरीके से हम देखा जाए तो फोन हेल्पफुल तो है, लेकिन अगर हम उसे लिमिट में चलाए तो हेल्पफुल है। अगर ज्यादा लिमिट से बाहर चलाएंगे तो वो तो हमारे लिए हानिकारक होगा ही। सो आजकल बहुत सारे ऐप्स आ रहे हैं जैसे कि रमी और पबजी चला जैसे, और बहुत सारे ऐप्स आए। तो जैसे टीवीज में उनका ऐड आते हैं तो कहते हैं कि ये चलाओ वो चलाओ, लेकिन इसमें बाद में ये भी कहते हैं कि इस खेल को खेलने में जोखिम है तो अपनी जिम्मेदारी से चलाएं। तो वे तो कह देते हैं कि आप जिम्मेदारी से चलाओ। तो जैसे वंशी ने बताया कि हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम चलाएं या ना चलाएं। तो इससे जैसे मैंने एप्स बताए उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई है हमारी कंट्री में भी और कंट्री के बाहर भी। अभी मानसी और हिना ने आपको बताया कि ये जो मोबाइल है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी लिमिट तक चलाते हो। मोबाइल यूजफुल है, पढ़ने के लिए भी बहुत सी यूज करते हैं उसको। पढ़ने के लिए मैथ्स की क्वेश्चन हो गई, साइंस के क्वेश्चन हो गए, उनको पढ़ने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर कोई इसी के लिए यूज करता है। बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि कहते तो हैं कि मैं फोन से पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन अगर अपने अलग रूम में जाके स्टडी रूम बोलते हैं उसको और वहां जाकर मोबाइल यूज करते हैं। ये पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल भी है, लेकिन अगर आप इसे लिमिट में यूज करते हो तो जितना ये यूजफुल है उसका पता नहीं कितने गुना ये हार्मफुल भी हो सकता है। हेल्थ इफेक्ट्स भी इससे मतलब बहुत ज्यादा इल इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि हमारी जो आंखें हैं वो भी खराब हो सकती हैं। इंसान के अंदर वो खेलता नहीं है तो वीकनेस आ जाती है। पहले भी अभी आकांक्षी ने भी बताया था बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज में बच्चे ध्यान देते थे। आजकल तो जो पेरेंट्स भी होते हैं, चलो मान लिया जो फादर होते हैं वो जॉब के लिए भी यूज करते हैं, और दूसरा मोबाइल तो छोड़ो लैपटॉप, अब तो एलईडीज भी मोबाइल से कनेक्ट होती हैं, जो चलाना है चला लो। बहुत से सोचते हैं कि यार ये अगर किसी के पास दूसरे के पास है, अगर उसको देख लिया चलाते हुए तो ये मुझे भी चाहिए। घर जाकर बहुत से बच्चे डिमांड करते हैं कि मेरे फ्रेंड के पास है मुझे भी चाहिए। अब तो मोबाइल यूज करते करते सब ये भूल गए हैं कि उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपनी फैमिली के साथ जाकर कुछ बातें करें, अपनी फैमिलीज की जो प्रॉब्लम है उनको भी समझे। बस अब क्या है, उनके पास इंस्टा है, स्नैप है, और उनपे तो ये देखते हैं फॉलोअर्स कितने हैं, फ्रेंड्स कितने हैं। मतलब आप उन फ्रेंड्स के चक्कर में जिनसे कि आज आप तक मिले भी नहीं, उनके चक्कर में आप उन फैमिली को छोड़ देते हो जिन्होंने आपको आज तक इतना बड़ा करा है, आपको ये मोबाइल दिलाया है जिसे आप यूज करते हो।
तो मोबाइल एक ऐसी चीज है जो कि एक तरीके से हम इसको बोल सकते हैं बीमारी। एडिक्ट हो गया हर एक पर्सन इससे। बस मैं तो ये सोचती हूँ कि मोबाइल सही है, यूज करो, लेकिन इन अ लिमिट। इफ यू यूज इन अ लिमिट तो वो ठीक है, अदरवाइज वो बहुत ही ज्यादा गलत चीज है। 13 to 18 एक ऐसी एज होती है टीनेजर की। अगर उस एज में बंदा मोबाइल का ज्यादा यूज करता है गलत कामों के लिए, या फिर हम कुछ भी बोल सकते हैं, मैं इसे खुल के नहीं बताना चाहूंगी, आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड इट। मतलब 13 to 18 एक टीनेजर की एज होती है। अगर बंदा उस एज में संभल गया तो ठीक, वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ हासिल कर लेगा। अगर वो उस टाइम में बिगड़ जाता है ना, तो देन ही विल स्पॉइल हिज लाइफ। ये बात बिल्कुल क्लियर है। अभी मैं अगर अपना पर्सनल बताऊं कि मैं कितना फोन यूज करती हूँ, तो वो भी 30 to 45 मिनट्स। इनफैक्ट ये भी मुझे पता है ये ज्यादा है, लेकिन उसमें कभी कभी बंदे को माइंड फ्रेश करने के लिए भी, पता क्या, म्यूजिक भी सुनते हैं माइंड फ्रेश करने के लिए। वो ठीक है, आप पढ़ रहे हो, इनफैक्ट आपको अगर आप 45 मिनट 1 घंटा आपका जो भी लिमिट का टाइम है। फ्रेश तब भी होता है जब हम मोबाइल यूज करके सॉन्ग चला लेते हैं और स्टडी करते हैं। हाँ, लेकिन एक क्या होता है कि अगर हम फोन से म्यूजिक सुनने लगे ना, तो बहुत से तो होता है कि हटते नहीं है। ऐसा होता है कई बार। तो अब मैं गौरी को बोलना चाहूंगी, जैसा वंशिका ने बताया कि हमारी जो 13 और 18 की एज है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये बात मुझे वंशिका की बहुत अच्छी लगी कि अगर इस एज में हमारी लाइफ स्पॉइल हो गई ना, तो आगे भी कभी ठीक नहीं हो पाएगी। तो बस इतना ही है कि फोन जो है ना, लिमिट से यूज करो। आप म्यूजिक सुन रहे हो या फिर आप अपना कुछ स्टडी का वर्क कर रहे हो फोन से, ये जायज़ है, आप कर सकते हो। लेकिन आप अपने पेरेंट्स को धोखा देके आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो हमारे टीचर्स, पेरेंट्स जो हमारे लिए सपने देखे हैं, उन्हें भी तो पूरा करना है। तो बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि जो वंशिका ने बताया 13 to 18 हमारी टीनेज है, तो उसमें अगर हमारी लाइफ स्पॉइल हो गई ना, तो आगे भी नहीं संभल पाएगी। जैसे अभी दीदी ने बताया कि हम अपनी फैमिली को भी फ़ोन की वजह से टाइम नहीं दे पाते हैं, तो जो हमारी जो फैमिली है वो हमारे बिना सोचती है कि हाँ बच्चा इस फ़ोन में पढ़ाई कर रहा है, लेकिन उनको पता नहीं है कि वो जो बच्चा है वो पढ़ाई नहीं कुछ और ही कर रहा है उस फ़ोन में। वो फ़ोन को कहता है कि मैं पढ़ाई के लिए लेके जा रहा हूँ, पर वो गेम्स खेलता है। जैसे कि वो अपनी फैमिली के लिए मतलब थोड़ा भी टाइम नहीं निकाल पाता। जैसे कि अब हम आपस में बैठ के बातें कर रहे हैं तो हमको अच्छा लगता है, तो मतलब कि वे सोचते नहीं है कि हम अपनी फैमिली के पास बैठेंगे तो उनसे कुछ हम अपनी पहली जनरेशन के बारे में पूछेंगे तो कितना अच्छा लगता है। पर नहीं, अब तो जो बच्चे हैं वे फ़ोन से नहीं हटते, फ़ोन में ही कुछ, हाँ फ़ोन थोड़ा चलाना भी ठीक है, मैं भी चलाती हूँ, थोड़ा फ़ोन लिमिट में चलाते हैं। लेकिन अगर हम उसकी लिमिट क्रॉस करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी होता है। जैसा कि वंशिका और शिवांशी ने बताया कि फ़ोन की वजह से हमारी हेल्थ पर बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि व्यक्ति आजकल मैदानों में जाने की जगह फ़ोनों में ही खेलना पसंद करता है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि अगर वह फ़ोन में खेलेगा तो उसकी फिजिकल हेल्थ पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। अगर व्यक्ति कम से लगभग 1 महीना भी फ़ोन में लगातार खेलता है तो उसकी हेल्थ पर बहुत प्रभाव पड़ता है और उसका जल्दी ही पढ़ाई से ध्यान हटता रहता है। अभी हमारी थोड़ी देर पहले चर्चा हुई थी रमी में क्या होता है कि कार्ड्स का गेम है, ये 52 पत्ते एक कार्ड्स का गेम है। इसमें करते क्या है कि मैंने जहां तक सुना है एड्स के मुताबिक, खेलते हैं गेम को देन अर्न मनी। इसे हम दूसरे शब्दों में जो हमारी जो देसी भाषा होती है बोलते हैं सट्टा। आप लोगों ने सुनी होगी। यस, वो हम अपनी देशी भाषा में बोलते हैं सट्टा। अब तो उसमें भी इतने बिजी हो रहे हैं। पबजी में कुछ अर्न मनी कुछ ऐसी चीज नहीं थी, उसमें बस क्या था, गाली। उसके लिए भी लोग उसे खेलते थे। अब ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट चीज है। बहुत से लोग जानते हैं कि मोबाइल कितना हार्मफुल है, पर फिर भी वो यूज करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन है गौरी से, गौरी ये जो अभी चर्चा चली थी रमी, इंस्टा, आप इनके बारे में क्या बोलना चाहोगे? नॉर्मल है। अगर आप, जैसा हिना ने बताया था कि आप खेलते हो तो मना नहीं करते कि आप मत खेलो, लेकिन जो आप अगर लिमिट से खेल रहे हो ना, तो वो जायज़ है, आप खेल सकते हो। बिना लिमिट के तो कुछ चीज़ होती नहीं लाइफ में।
अगर लिमिट से खेलोगे तो ठीक है। वैसे हाँ, ये गलत है जो रमी ऐप है। जितना मैंने इसके बारे में सुना है और अपनी फैमिली से पूछा है तो वो सब बोलते हैं कि ये गेम गलत है। तो गलत है, अगर बड़ों ने बोला है तो गलत ही है। मुझे आपका जवाब सुनकर बहुत अच्छा लगा। वंशिका ने एक अपनी सिचुएशन बताई घर की। उसके कजन है, उन्होंने छुपकर मतलब पढ़ाई के लिए फोन लिया, लेकिन वे अलग ही उसे यूज कर रहे हैं और सबने बताया कि फोन को लिमिट में यूज करना चाहिए और मैं भी यही मानती हूँ कि लिमिट में यूज करना चाहिए। तो अब मैं आकांक्षी से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। जैसे आपने फिजिकल बताया, जो हमारी फिजिकल एक्टिविटीज होती है, तो हम ज्यादातर अपनी जो पहले की चीज है वो अपनी नानी नाना दादा दादी से सुनते हैं। तो मैं तो दादा दादी है नहीं, तो मैं अपने नाना नानी से फोन पर सुनती हूँ या तो फिर कभी जाती हूँ तो उनसे सुनती हूँ। तो उसमें एक अलग सा ही इंटरेस्ट आता है कि सुनने में, पहले ऐसा होता था ऐसा होता था। तो आप कुछ बताइए, आपने कभी सुना हो? पहले मतलब कि अब जो मेरे बाबा जी थे वे मेरे को बताते थे कि पहले के टाइम में बहुत से बच्चे जो स्कूल्स होते थे उसमें बंक मारते थे, उसको कहते हैं। तो जो बच्चे थे वे मतलब कि अपने एंटरटेनमेंट के लिए स्कूल से को मतलब स्टॉप करके घर चले जाते थे। तो उसमें जो टीचर्स थे वे ज़्यादा सोचते नहीं थे उसके बारे में, जो क्योंकि पहले के जो बच्चे थे वे मन लगाकर पढ़ाई करते थे। अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ जो थे वे अपने लिमिट से करते थे और पढ़ाई भी उनकी लिमिट से होती थी। तो जब मेरे बाबा जी मेरे को बताते हैं कि ऐसे ऐसे होता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पहले की जो जनरेशन होती है उसके बारे में सुन के कुछ अलग ही फीलिंग आती है। तो बस जैसे मानसी, हम सभी आपको जानते हैं, आप क्लास में बहुत कम बोलते हो। हाँ, ठीक है, तो मतलब आप घर पे भी किस तरीके से अपना टाइम स्पेंड करते होगे? घर पे पहले तो सुबह उठ के वही स्कूल आना पड़ता है, फिर घर पे जाके रेस्ट करना पड़ता है और मम्मी पापा के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं, उनसे बात करते हैं और फिर 1 घंटा पढ़ते हैं और फिर एक्स्ट्रा क्लास वापस आना है। और फिर एक्स्ट्रा क्लास में जो हम पढ़ते हैं पहले घर पे जाके एक बार उससे रिवाइज करते हैं और फिर 1 घंटा और पढ़ाई करनी और फिर दोबारा अपने पेरेंट्स से बात करनी हो और फिर बस टीवी देख के थोड़ा सा सो जाना। तो गौरी, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। जैसे हमारे प्रिंसिपल सर है अमृत सर, तो उन्होंने कई बार बता रखा है कि उन्होंने जब वे मतलब स्कूल टाइम में बहुत सारी एक्टिविटीज कर रखी है कि 2 ग्लास लिए प्लास्टिक के और उसमें बीच में मतलब रस्सी थ्रेड बांधी और एक साइड से साउंड करा, दूसरी तरफ जाएगा। तो आपने भी तो कभी ऐसा किया होगा घर पे एक्टिविटीज? हाँ, ये फिजिकल एक्टिविटी में आता है। जो पहले का टाइम था ना, तो उसमें बच्चे खेलने के लिए अलग अलग चीज़ें बनाते थे। तो मैंने जहाँ तक सुना है, इसके बारे में मैंने कभी यूज़ तो नहीं किया, लेकिन जहाँ तक सुना है मम्मी से, भैया से, सबसे सुना है, तो बोलते हैं कि पहले ऐसा होता था, अगर हमारे पास कुछ खेलने के लिए नहीं था तो हम एक गिलास लेते थे, उसमें एक साइड से होल करके दूसरे गिलास में रस्सी से बांध के आपस में ऐसी बात करते थे, जैसे हम फोन से करते हैं ना, ऐसे ही करते थे। वो फोन की तरह यूज होता था। तो जवाब तो अच्छा लगा। और ऐसे अगर मैं अपने प्रिंसिपल सर को बताऊं, वे हमें बहुत सारी चीजें बताते, तो मैं उन्हें एक और नाम देना चाहूंगी। अब उनके स्कूल टाइम में एक रियल साइंटिस्ट, उन्होंने बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी इस हमें बताते ही हमें, तो उनका एक रियल साइंटिस्ट भी बताना चाहे। मतलब ऐसा है, अमृतसर जो कि प्रिंसिपल है, हमारे प्रिंसिपल है, तो मतलब उनके बारे में अगर हम जितना भी बोले ना उतना ही कम है। एक साइंटिस्ट है, गेम में भी हमारा साथ देते हैं, अच्छे से खेलते हैं। और कभी ऐसा होता है अगर दीपक सर बिजी होते हैं तो हमें मोटिवेट भी करते हैं, और मोटिवेशन तो सर के अंदर बहुत ज्यादा है, आप सभी जानते हो, दीपक सर के अंदर भी और अमृत सर के अंदर भी। उसके बारे में तो जितना बोलेंगे कम है।
तो बस मेरे दिल में ना मेरे जो सर हैं, टीचर्स हैं, सभी के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, लेकिन जो अमृत सर है ना उनके लिए अलग ही रिस्पेक्ट है, अपनी अपनी होती है। उसी तरीके से अमृत सर के लिए मेरे दिल में अलग ही रिस्पेक्ट है। तब मैं वंशिका से एक क्वेश्चन करना चाहूंगी, क्या आप तैयार है? ऑफ कोर्स। तो जैसे आपको पता होगा कि एक बार हम संडे में आए थे, मैं, आप और अर्जुन, हमारी क्लास में। तो अर्जुन मतलब जो पेड़ होता है उसमें कुछ वैसी खोज कर रहा था, तो सर वहां पर आए तो सर ने पूछा उनसे कि आप क्या कर रहे हो। तो अर्जुन ने कहा कि मैं कुछ नहीं, बस ऐसे ही देख रहा। सर ने हमें बहुत सारी उसमें से एक लीव तोड़ी, उसमें बताया कि जो मतलब जो लीव की जो वे निकली रहती है रेज, वो पैरेलल होती है, और उन्होंने बहुत कुछ बताया। तो मैंने उन्हें नाम दिया रियल साइंटिस्ट। तो आपकी नजरों में क्या है? मुझे आपका नाम सीरियसली बहुत अच्छा लगा, रियल साइंटिस्ट। अगर मैं पर्सनली अगर दीपक सर को और अमरीश सर को कुछ नाम देना चाहती हूँ, तो पहला जो अमरीश सर का नाम मैं लिखना चाहूंगी तो वो है मिस्टर मोटिवेशन। यस। अभी गौरी ने भी बताया कि कितना ज्यादा मोटिवेट करते हैं हमें, हमारे साथ मजाक मस्ती करना वो अलग, दीपक सर अमरीश सर पढ़ाई के लिए अलग, और सैटरडे में योगा कराना वो अलग। अगर अमरीश सर का तो एक सिंपल नेम है मेरे माइंड में, मिस्टर मोटिवेशन। और दीपक सर का भी? दीपक सर के तो बारे में मैं कुछ मतलब जितना बोलूंगी उतना ही कम है। दीपक सर जैसा देखा गया है, मतलब बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं। लगते तो स्ट्रिक्ट है, लेकिन है बिल्कुल बच्चे। है बिल्कुल बच्चों वो जैसे। कहते हैं ना, नारियल का नारियल। शेप है, बाहर से स्ट्रिक्ट लेकिन अंदर से सॉफ्ट। दीपक सर भी ऐसे ही हैं, एज द एग्जाम्पल ऑफ नारियल, इसकी तरह ही है हमारे दीपक सर भी। तो दीपक सर को हम अगर पर्सनली अगर उनको बाहर से देख के रेट करें तो मिस्टर स्ट्रिक्ट, अगर हम अंदर से देख के अगर बोलते हैं तो मिस्टर बिग हार्टेड पर्सन। दीपक सर के अंदर हमने एक बात देखी कि सर अगर पढ़ाई के लिए जैसे सर स्ट्रॉन्ग हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है बच्चों की वजह से सर बहुत ज्यादा हर्ट हो जाते हैं, अंदर से बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। ये वाली बात तो सच है। और जैसे आपने अमृत सर के बारे में कहा, योगा कराते हैं, तो योगा वाले दिन अगर कोई स्कूल में आके देखे ना तो कोई बोल ही नहीं सकता कि अमृत सर इतने फिट है। हाँ, अमृत सर के लिए तो अलग ही है सैटरडे वाला दिन। और उससे आगे संडे के दिन भी फिर अमृत सर आते हैं और हमारे साथ खेलते हैं। दोबारा हम अपने टॉपिक पर आते हैं, मोबाइल पर। तो जैसे कि मोबाइल एक बड़ी प्रॉब्लम है हमारे वर्ल्ड की भी और अर्थ की भी। इससे बहुत ज़्यादा हमारे जो मेंटल और फिजिकल दोनों ही एक्टिविटीज़ पर प्रभाव पड़ता है। तो जैसे कि आप तो देखते ही होंगे, सभी देखते हैं, हमारे आस पड़ोस में या फिर हमारे क्लासमेट सब देखते हैं। तो आप हमें ये बताइए कि आप कितनी देर देखते हैं और क्या क्या? मैं फ़ोन मतलब कि 1 घंटा मेरा डेली हो जाता है। मैं पहले तो मैं सर का स्टेटस देखती हूँ कि अगर मतलब एक्स्ट्रा क्लास के लिए कुछ अगर इंटरव्यू भी आते हैं मैं उनको भी देखती हूँ थोड़ी देर, क्योंकि इंटरव्यू से मुझे इंस्पिरेशन भी मिलता है थोड़ा कि इंटरव्यू का टाइप कैसा होता है, और वे मतलब कि जो उनके नेचुरल उनका बोलने का तरीका है उनसे मुझे इंस्पिरेशन भी मिलता है। और फिर मैं थोड़ी देर अपना सॉन्ग सुनती हूँ और फिर मम्मी के साथ थोड़ा काम करवाती हूँ, क्योंकि मम्मी कहती है ना थोड़ा मेरे साथ हेल्प कराते करो, तो थोड़ी मम्मी के साथ हेल्प कराती हूँ। तो मैं फ़ोन लिमिट चलाती हूँ। कभी कभी जैसे मेरे फादर आते हैं, रात को आते हैं, तो उनके साथ मैं एक फिल्म देखती हूँ। तो मतलब कि जो मेरे फादर हैं वो बहुत बहुत दिनों में आते हैं, तो मुझे उनके साथ अच्छा लगता है देखना। तो फ़ोन में चाहूँगी कि जो बच्चे लिमिट क्रॉस करके देखते हैं वे लिमिट से देखा करें और अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दें। अगर मैं बताऊं तो सारी ही लड़कियां पापा की परियां होती है। अगर मैं अपना बताऊं तो जब भी मैं गुस्सा हो जाती हूँ पापा से, तो वे मुझे लड्डू, चांद, मेरा गोपाल ऐसे सुनाते हैं। और पापा के साथ फिल्म देखना एक बहुत ही ज्यादा फनी यानी हैप्पीनेस का काम है, क्योंकि मैंने भी कई बार देखा है। अलग ही इमेजिनेशन होती है, अलग ही फीलिंग आती है उससे अलग देखने ही से। फीलिंग अगर आप अपने फादर के साथ बैठे हो तो वो अलग ही फीलिंग होती है, या फिर किसी फैमिली मेंबर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ। इनफैक्ट अगर आप अपने भाई के साथ भी देखते हो तो वो भी अलग ही फीलिंग हाँ, होती है। क्योंकि भाई को सेकंड नंबर का फादर कहा जाता है।
अगर इनफैक्ट आपका कोई बड़ा भाई है, इनफैक्ट छोटा भी है, तो वो आपके डैड का रोल ही प्ले करता है। बोलते हैं ना कि अगर आप अकेले जा रहे हो तो इतना डर लगेगा, लेकिन अगर आप अपने से छोटे भाई के साथ भी जा रहे हो ना तो डर नहीं इतना लगता। डर नहीं लगता। मैंने कई बार देखा, वंशिका को भी देखा, और मैंने अपने आप भी नोट किया है ये बात। अगर मैं कहीं बाजार में या कुछ काम से जा रही ना तो मैं अकेले कभी नहीं जाऊंगी, या तो मेरी छोटी सिस्टर मेरे साथ होगी या मेरा भाई साथ होगा। एज जस्ट मैंने इसको भी ऐसे ही देखा है, ये जब भी बाहर जाती है ना या तो माधव साथ में होगा या केशव भैया साथ में होंगे। ऐसे मैं भी अपने भाइयों के साथ ही निकलती हूँ, क्योंकि उनके साथ एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट होता है, जैसे हमारी अर्थ का ओजोन, वे भी हमारे लिए एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट ही है। और भाई के साथ तो एक अलग ही रिश्ता होता है सब बहनों का, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, फिर एक हो जाते हैं, ऐसा ही होता है। और अगर हम मम्मी का टॉपिक ले तो वे मशीन है, इधर से उधर घूमना, काम करना। और अगर मैं अपनी मम्मी का लूँ तो वे बाहर भी काम करती है, हेल्थ वर्कर है, और घर का भी काम करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। अगर मेरी कभी पढ़ाई रुक जाती है तो मम्मी कहती है कि मैं काम का देख लूंगी तो अपनी पढ़ाई का कर, क्योंकि काम तो होता रहेगा लेकिन पढ़ाई कभी नहीं होने की। जितना हमने झेला उतना तो मत झेल, अपने पैरों पर खड़ी हो और हमारा नाम ऊंचा कर। जैसे कि हम सभी की लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन होता है जो हम सभी को मोटिवेट करता है। मेरी लाइफ में भी है मेरे फादर। मैंने इनफैक्ट इंटरव्यू में भी बताया कि मेरे फादर मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं। मेरे पापा बहुत ज़्यादा फनी भी हैं, और जो हमारी स्टडीज़ होती हैं उनको लेकर पॉजिटिव भी हैं। उन्होंने मुझे हमेशा से एक ही बात बोली है कि आपकी लाइफ में जो एक ही मुकाम होता है जिस पे आप अपने आप को साबित कर सकते हो। अगर आप उस चीज को हार गए ना तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर क्योंकि पाओगे। लाइफ किसी को बार बार चांस नहीं मिलता। अगर किसी को मिलता है तो यार वो गॉड गिफ्टेड पर्सन है। मेरे फादर हैं, वो जॉब करते थे मुंबई में। उन्होंने अपनी जॉब कुछ मतलब अपने आप को जो ओनर थे उस कंपनी के, कुछ ऐसा पर्सन बना लिया था कि उनके लिए ओनर के दिल में कुछ और ही जगह थी। पर आप सभी की लाइफ में भी कोई होगा मोटिवेटेड, जो आपको मोटिवेट करता हो। मैं सबसे पहले हिना से शुरुआत करती हूँ कि आपकी लाइफ में ऐसा कौन है। अगर मैं रियल बताऊं तो जैसे वंशिका ने बताया, ऐसे ही मेरी जो फादर है, मेरे फादर, वे ज्यादा मोटिवेट करते हैं मम्मी से, लेकिन मम्मी भी कम नहीं है, मम्मी बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है मुझे। मेरी मम्मी ज्यादा पढ़ी तो नहीं है, 8th क्लास तक, क्योंकि उनकी दादी ने मना कर दिया था, क्योंकि वे एक ऐसे एरिया में आती उस है, टाइम पे तो 8th क्लास को भी बोर्ड का माना जाता था। मैट्रिक पास माना जाता है। लेकिन आज तो ग्रेजुएशन करके भी अगर कोई ऐसी बात इंग्लिश में ना करे ना तो ऐसा लगता है कि अनपढ़ ही है। तो इंग्लिश तो सीखनी ही चाहिए, वरना सबको तो अनपढ़ ही मानेंगे, और जो अनपढ़ होगा वो इंग्लिश बोलेगा तो पढ़ाकू ही समझते हैं सब। लेकिन अगर जो इंग्लिश बोलता है उसके पास ज्ञान हो तो वो अनपढ़ नहीं होता, वो ब्रिलियंट होता है, क्योंकि हमारी मातृभाषा है हिंदी, और हम उसी में जन्मे हैं और उसी में ही मरेंगे। अब इंग्लिश तो बोलते ही हैं सब, लेकिन एक और हमारी जो लैंग्वेज है वो चल रही है ज्यादातर इंडिया में, फ्रेंच भी बहुत लोग लेना पसंद करते हैं। फ्रेंच में इनफैक्ट मैं खुद चाहती हूँ कि मैं सीखूं। इंडिया में भी ये बहुत ज्यादा अच्छा वो चला है कि आप अलग अलग भाषा को सीखो। हमारी मातृभाषा तो है ही हिंदी, पहले अब संस्कृत को सब भूल गए हैं। अगर अब हिंदी भी आती है ना किसी पे कि वो भी शुद्ध वर्ड, वो बहुत बड़ी चीज है। ये होता है ना कि अगर किसी ने ज्यादा बोल दिया हिंदी में तो ये बोलेंगे ज्यादा हिंदी में बोल रहा हूँ। ऐसा होता है। और इनफेक्ट अगर आप किसी के सामने ज्यादा इंग्लिश में बोल रहे हो तो वो सोचता है कि यार कितना पढ़ा लिखा है। तो अब मैं हमारा जो टॉपिक था मोबाइल, उस पर आती हूँ। तो मेरा गौरी से क्वेश्चन है कि आप इंस्टा के बारे में क्या सोचते हो? इंस्टा नॉर्मल है। अगर आप यूज करते हो ना इंस्टा, जैसा कि मैं ये मानती हूँ जो इंस्टा है एक तरीके से गलत भी है और सही भी है, मोबाइल की तरह ही। लेकिन वो अपने आप पे डिपेंड करता है, आप इतने काबिल हो कि आप उसे गलत चीज में देख रहे हो या अच्छी चीज में। और जैसे मुझे पता है वंशिका ने क्वेश्चन मुझसे क्यों किया, वो पर्सनल है, लेकिन मैं बताऊं तो अगर आप कोई है मेरी एज में कोई बच्चा है और उसे लगता है कि इंस्टा गलत है और सही भी है, तो ये उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसे गलत चीज में लेके जा रहा है या सही चीज में लेके जा रहा है। सही बात है, मैं ये भी नहीं बोल रही कि आप आउट ऑफ लिमिट होके चलाओ इंस्टा, लेकिन आप चला रहे हो तो चला लो, क्या दिक्कत है।
क्योंकि जो इंस्टा है ना उसमें जनरल नॉलेज के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो शायद हमें पता भी नहीं होते ना, वो उसमें आ जाते हैं। और मैंने पहले यूज़ किया है इंस्टा, तो मैं इसलिए बता रही हूँ। और जनरल नॉलेज के भी, और मैंने साइंस के कुछ फॉर्मूलाज की फाइल बनाई हुई है, वो भी मैंने इंस्टा पे से ही बनाई है। मुझे पता है क्लास में ज़्यादातर सब बच्चे सोचते हैं कि इंस्टा गलत ही चीज़ में यूज़ होता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको दिखा भी सकती हूँ, मेरे पास नोट्स भी है और फाइल्स भी है जिसमें साइंस के फॉर्मूलाज भी लिखे हुए हैं और ज़्यादातर जनरल नॉलेज के, क्योंकि मुझे सिविल सर्विस में उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है, सिविक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं जो करती हूँ मैं जनरल नॉलेज के ज़्यादा है मेरे पास। तो हम सब तो बोल ही रहे हैं, लेकिन मानसी जो बोलती नहीं है वे तो हमेशा की तरह चुपी बैठी है। तो एक क्वेश्चन आपसे, आपके फैमिली में आपको मोटिवेट कौन करता है? मेरी फैमिली में जो मुझे मोटिवेट सबसे ज़्यादा करते हैं वो मेरी मम्मी करती है मुझे। आपकी मम्मी? पापा भी करते हैं, लेकिन पापा कम करते हैं, मम्मी ज़्यादा करती हैं। हाँ, तो आप जैसे हम मोबाइल पर चर्चा कर रहे थे, जैसे चाय पर चर्चा होती है लेकिन हम मोबाइल पर चर्चा कर रहे थे, तब मोबाइल के ऊपर जैसा आपने बताया कि आप चलाती नहीं हो, चलाते हैं पक्का कम। थोड़ा, तो आपकी फैमिली में भी चलाते होंगे सब? हाँ, हाँ, चलाते होंगे। तो मम्मी नहीं चलाती। मम्मी नहीं चलाती। वो तो ज्यादातर सबकी मम्मी कम ही चलाती है, ओनली फॉर द कॉल्स, फॉर द कॉल्स। तो आपसे एक क्वेश्चन एक और मेरा कि जैसे अभी गौरी ने बताया कि इंस्टा सही भी है ठीक भी है, तो आपके ऊपर उसकी सोच क्या है? इंस्टा मेरे हिसाब से सही है, क्योंकि उस पर जीके के बहुत से क्वेश्चंस आते हैं जनरल नॉलेज के। अगर कोई व्यक्ति उन्हें पढ़ रहा है तो उसके लिए सही है, लेकिन उसमें बहुत मतलब इसमें अच्छी भी चीज़ आती है, बुरी भी। अगर कोई बुरी चीज़ देखा है तो वो गलत है। अगर जनरल नॉलेज के हिसाब से देखो, उसमें क्योंकि जनरल नॉलेज के क्वेश्चन भी आते हैं, अगर वो वह पढ़ता है तो उसके लिए वो सही है इंस्टा। जैसे कि वंशिका, मेरी बॉन्डिंग ना स्टार्टिंग से ही आप दोनों के साथ अच्छी रही है। शायद मुझे जहाँ तक याद है, फर्स्ट टाइम मैं 4th क्लास में आई थी इस स्कूल में, और उस टाइम आप दोनों ही मेरे सपोर्टिव सिस्टम थे। आप दोनों ने मुझे ही सपोर्ट किया था, और मैं अब भी देखती हूँ कि आप दोनों, अगर मुझसे गलती होती है तो भी आप मुझे एज अ बिग सिस्टर बन के ट्रीट करते हो, और कभी कभी साथ भी देते हो मेरा। एक्चुअली साथ तो आपने मुझे मेरा हमेशा से ही दिया है। कभी कभी हमारी लड़ाई हो जाती है, ज्यादातर मेरी हिना से हो जाती है, वो पर्सनल है। लेकिन मैं पूछना चाहूंगी कि आप क्या सोचते हो हम तीनों की बॉन्डिंग के बारे में? अगर हम तीनों की बॉन्डिंग देखें तो 3 इडियट्स, अगर हम 3 इडियट्स की बात करें तो उन तीनों की बॉन्डिंग्स भी ठीक थी। सबने ज्यादातर मूवी देखी होगी, 3 बॉन्डिंग उनकी ठीक थी। वे लड़ते थे, झगड़ते थे, मस्ती करते थे, फन करते थे। तो इसी तरह हमारी भी बॉन्डिंग ठीक है। लेकिन जो मेरी और वंशिका की है, आप तो हो, आपकी बहुत अच्छी है हमारी, लेकिन जो मेरी और वंशिका है वो एक अलग ही अमेजिंग है, पहले से ही अमेजिंग है हमारी। लेकिन ज्यादातर झगड़ा तो आपसे ही होता है मेरा क्योंकि सेम ही है, हम झगड़ते भी है, लड़ते भी है, वो भी विदाउट रीजन कोई रीजन नहीं होता, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा और होता जब है। सुलझ होती है तो बस एक स्माइल पास होती है एक दूसरे की तरफ और हो गई सुलझ। पता क्या, हमारा जो टॉपिक है वो कहाँ के रुकता है, अब इसके साथ लंच नहीं करना। हाँ, लंच नहीं करना, हमारा टॉपिक इस पर रुकता है, क्योंकि हम सारे ग्रुप बना के लंच करते हैं, क्योंकि मिल बांट के खाने से ही प्यार बढ़ता है। अगर मैं बताऊं हम तीनों की बॉन्डिंग के बारे में, जहाँ 3 दोस्त होते हैं वहाँ लड़ाई भी होती है, मस्ती भी होती है, और हम तीनों का कुछ ऐसा बॉन्ड है कि अब हम अपने सीक्रेट्स भी एक दूसरे को बता देते हैं। अगर कोई परेशान है तो हम उसका एक दूसरे को सॉल्यूशन भी देते हैं कि तू ऐसा नहीं वैसा कर। तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि हम तीनों जैसा बॉन्ड तो किसी का हो ही नहीं सकता, बहुत ही अलग चीज है ये। हम तीनों का बॉन्ड कुछ ज्यादा ही अलग है। होता है ना, फ्रेंडशिप बोल तो अलग ही है बस। अगर हम लड़ाई की बात करें तो जैसे हम अपने बड़ों से सुनते हैं, अगर 4 बर्तन हो गई तो वे खड़कते जरूर है, जब उनमें मिलान होता है तो वे खड़कते तो जरूर है। ऐसे हम तीनों का है, जब हम मिलेंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, वो कहते हैं लड़ाई से ही प्यार बढ़ता है। ऐसे ही हमारा सब तीनों का बॉन्डिंग है, लड़ाई से ही प्यार बढ़ता है।
हमारा जो ये टॉपिक था मोबाइल, मोबाइल के बारे में हम बात कर रहे थे। अब ग्रुप डिस्कशन है तो इधर उधर की तो होती है भाई थोड़ी। हाँ। तो अब हम मोबाइल के बारे में बात कर रहे थे। आकांक्षी, तो मैं ये सोचती हूँ कि मोबाइल के ऊपर आपने अभी बताया कि आप अपना जो टाइम है वो किस तरीके से स्पेंड करते हो। तो इनफैक्ट संडे के दिन सब ये सोचते हैं कि यार एंजॉय करना चाहिए, मोबाइल यूज करोगे। तो आप संडे के दिन भी क्या उसी लिमिट में यूज करते हो? संडे के दिन तो उसी लिमिट में यूज करते हैं, लेकिन जब हम सुबह सर कहते हैं सैटरडे में हमें बताते हैं कि एक्स्ट्रा क्लास आना है, तो हम सोचते हैं चलो एक्स्ट्रा क्लास जाएंगे। तो मैथ में हमें मतलब कि पता भी चल जाता है, हमारा टेस्ट होता है तो हमें उससे पता लगता है कि हमारा पेपर किस टाइप में आने वाला है। तो मैं पहले सुबह उठूंगी और फिर एक्स्ट्रा क्लास आने के लिए रेडी होती हूँ। फिर घर जाकर मम्मी लंच बनाती है तो मैं लंच करती हूँ। फिर उसके बाद मैं अपनी सिस्टर्स के साथ थोड़ी देर टीवी देखती हूँ। फिर मम्मी कहती है कि पढ़ लो, फिर हम उसके बाद 2 घंटे पढ़ते हैं। फिर उसके बाद मम्मी कहती है रेस्ट कर लो, हम रेस्ट करते हैं। फिर उसके बाद मम्मी हम चारों को ही फोन देखने के लिए दे देती है अपने आप ही। फिर मम्मी कहती है, फिर हम 1 घंटे बाद हम अपने आप ही रख देते हैं फोन। फिर हम थोड़ी देर फिजिकल एक्टिविटीज के लिए हम बाहर चले जाते हैं। फिर हम बाहर जाके क्रिकेट वगैरह खेलते हैं। फिर रात को आके डिनर करना, टीवी, और फिर हम सोते हैं। सिर्फ फोन की लिमिट 1 घंटे ही रहती है, संडे हो या फिर मंडे। जैसे कि अभी आपने बताया कि आपकी जो मदर है वो आपको फोन यूज करने के लिए देती है, वो आप चारों को देती है। लेकिन इनफैक्ट मेरा क्या होता है कि व्हेन आई स्टडी, मेरे जो फादर हैं, जब मैं पढ़ती हूँ मुझे उसके बाद मिलता है फोन। वो भी अपने आप ही बड़े प्यार से आके कि ले हाँ। बेटा चला ले, यही होता है, पढ़ाई के बाद तो हर कोई अपने आप बट ही ओनली देता फॉर है। 1 आवर। वो 1 घंटे हाँ, के अंदर अपने आप ही रखना होता है। हाँ। तो मेरा क्वेश्चन है मानसी से, मानसी आप भी यूज करते हो मोबाइल? अभी हमने थोड़ी देर पहले आकांक्षी से पूछा था कि व्हाट डू यू वॉच ऑन दी मोबाइल, सो सेम क्वेश्चन फॉर यू। फोन में ज़्यादातर फोन में जो ज़्यादातर हम देखते हैं वो तो यूट्यूब ही देखते हैं, या फिर कभी कभार सर की वीडियो देखते हैं कि जैसा सबका इंटरव्यू देते हैं तो उनका स्टाइल बोलने का, उससे हमें बहुत कुछ पता चलता है कि कैसे बोलना है, सब चीज़ पता चलती है। ज़्यादातर हम यूट्यूब ही चलाते हैं। तो अगर रियल बात मैं बताऊं अपनी, तो मुझे फोन मिलता तो नहीं है, लेकिन अगर पढ़ाई करने के बाद अगर मैं थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाता है, दिमाग फ्रेश माइंड करने के लिए मैं टीवी ऑन करती हूँ। मेरा शौक है एक तो डांसिंग, एक सिंगिंग। अगर मेरे पास कभी मतलब लीड वगैरह होती है ये, उससे सुन लेती हूँ फोन में, लेकिन ज्यादा मेरा फोन में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। अगर मैं कभी यूट्यूब पे खोलती हूँ, सबसे पहले अपने स्कूल का ही खोलती हूँ कि स्कूल में अगली क्या वीडियो आई जो मैं देखकर मोटिवेट हूँ। लेकिन सबसे ज्यादा मैं टीवी में ही देखती हूँ सॉन्ग्स, क्योंकि इसमें देखती भी हूँ डांस और सिंगिंग, मेरा दोनों ही शौक है, तो डांस भी सिंगिंग भी दोनों एक साथ। और मुझे देखना और सुनना दोनों ही पसंद है। और अब मैं गौरी से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। तो जैसे गौरी, हमने आपका डांस देखा 26 जनवरी पर, गजब था एक। थैंक यू, सबसे पहले तो उसके लिए थैंक यू। सच्ची में बिल्कुल गजब था। पूरे स्कूल में किसी को नहीं पता था कि आप इतना डांस कर सकते हो, वो भी विदाउट प्रैक्टिस। विदाउट प्रैक्टिस। इतना अच्छा डांस कोई नहीं कर सकता। अगर मैं रियल बात बताऊं तो ऐसे इतना तो मैं भी नहीं कर सकती। एक दिन की प्रैक्टिस तो जरूर चाहिए। क्या आपने प्रैक्टिस की थी? उस दिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, प्रैक्टिस करना मुझे चांस लगा, इसने एकदम से अचानक से नाम ले दिया मेरा। और प्रैक्टिस की बात नहीं है, मेरा ना जो स्टार्टिंग से मेरी दीदी है वो डांस उनका भी बहुत अच्छा है, मेरी कजन सिस्टर है वे, तो मैंने उनसे इंस्पायर होके ऐसे डांस करना स्टार्ट कर दिया था। तो ऐसा होता है ना, कहीं फंक्शन वगैरह हो तो वहाँ पे डांस करते हैं हम लोग, तो वहाँ पे मैंने 1-2 बार डांस किया। तो उसके बाद सबने मुझे बोला कि तू एक बार ट्राई कर, कोरियोग्राफी में जा, वहाँ पे देख, डांस क्लास ज्वाइन कर। मैंने स्टार्टिंग में जो डांस किया वो घर से ही किया, मेरी दीदी है उन्होंने मुझे सिखाया। पर मैं इतना बताऊं कि मुझे ना डांस किसी ने सिखाया नहीं, मुझे अपने आप ही आ गया। और 26 जनवरी वाले दिन मेरी कोई प्रैक्टिस नहीं थी, सच में कोई प्रैक्टिस नहीं थी, वो तो बस एकदम से आ ही गया। और वहां पे जाके पता चला कि सबने सॉन्ग्स लिए हुए हैं, मैं कौन से सॉन्ग पे करूं। आपने मिक्सअप ले लिया? हाँ, फिर मैंने मिक्सअप लिया। तो जैसे मैंने बताया, सच में गजब था आपका डांस बिना प्रैक्टिस के। अगर मैं अपना बताऊं तो मैं तो नहीं कर पाती, क्योंकि हेजिटेशन एक चीज होती है जो सबके सामने करना मुश्किल होता है।
और अगर मैं अपना वंशिका का बताऊं, ये बोल तो देते लेकिन इसे भी हेजिटेशन होती है। अगर रियली बताऊं इसे भी हेजिटेशन होती है। तो वंशिका, तो आप अपने बारे में मतलब वंश गौरी ने करा ऐसे, तो इसके बारे में बताइए। डांस। यस। भाई गौरी के डांस में डांस कम वो व्यायाम ज्यादा होता है, उठ Exercise. उठ के बैठ के। आई डोंट नो हाउ डिड शी मैनेज दैट। उस दिन ये पूरे पूरे सलवार सूट में थी, मैं कंफ्यूज थी कि यार ये कैसे करेगी। हमारा जो स्टेज था उधर पूरे गद्दे उधर उधर इधर उधर हो गए, मैं एंकरिंग कर रही थी। मैंने कई बार कोशिश करी कि यार मैं इसको पीछे करूं, ये उठ रही थी, ये हिली तक नहीं वहां से। इसका डांस तो कुछ अलग ही है, रुक रुक के फिर बाद में चलकर, ऐसा सच और वो में भी मिक्सअप पे करना। मिक्सअप पे, और बिल्कुल सही। और बाद में ऐसा हुआ कि मतलब वैसा ही सॉन्ग चल गया, उससे भी करना स्टार्ट कर दिया पता ही नहीं चला इसे। तो अब मेरा आकांक्षी से क्वेश्चन, तो आपने एक स्पीच बोली थी, शायद स्पीच ही थी आपकी, तो आप थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। वो जो स्पीच थी वो मैंने रिपब्लिक डे के लिए ली थी, क्योंकि जो रिपब्लिक डे था मैं उसमें मैंने सोचा था कि मैं हिंदी में लूंगी, पर मैंने बहुत लोगों को देखा कि उन्होंने हिंदी में ली हुई थी। फिर मैंने कहा नहीं, अब तो इंग्लिश में लेनी है। फिर मेरी उससे थोड़े दिन पहले ही प्रैक्टिस हुई थी, क्योंकि पहले प्रैक्टिस मेरी और वंशिका दीदी की डांस की चल रही थी। फिर बाद में ये हुआ कि दीदी को एंकरिंग मिल गई और मैंने सोचा मैं अकेले डांस तो कर नहीं सकती, फिर मैंने स्पीच ले ली थी। तो स्पीच मुझे लगा कि मेरी स्पीच थोड़ी सही भी थी, थोड़ी बेकार भी थी, क्योंकि प्रैक्टिस इतनी नहीं हो पाई थी इस स्पीच की, कम ही हुई थी इस स्पीच की। लेकिन दीदी ने जो एंकरिंग की थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी की थी। केशव भैया के साथ इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी सबको। एंकरिंग करना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है, जैसे दीदी ने करी थी उसके लिए तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। लेकिन दीदी ने इतनी प्रैक्टिस भी नहीं करी थी अपने एंकरिंग की, और बहुत ज़्यादा अच्छा करा था इन्होंने। अगर मैं रियली बताऊं तो प्रैक्टिस तो बहुत की थी इसने, क्योंकि इनके कजन ही है ये, तो घर में तो रहते ही है, जैसे फैमिली वगैरह एक साथ ही रहती है इनके फैमिली, तो घर में प्रैक्टिस तो चली ही थी इनकी। और जितना मुझे पता है ये बंदी ऐसी है कि बिना करे छोड़ती नहीं किसी चीज को, जब तक उस चीज को नहीं करने डिटेक्टिव होता है जैसे, जब तक अपने केस को पूरा सॉल्व नहीं करता ना तब तक वो चैन नहीं लेता। अगर ऐसे सर ही ने है। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको दी ना तो ये उसको करके ही मानेगी। चाहे इसके चाहे हाथ पैर कुछ भी हो, उनमें कुछ भी हो जाए। मैंने कई बार देखा, जैसे हम फोन पे डिस्कस करते हैं तो मैं कई बार इससे फोन करके पूछती हूँ क्या कर रही हो, तो पता है क्या बोलती है कि यार मैं बाद में बात करूंगी, अभी जो मुझे सर ने ये काम दिया था ना पहले मैं इसको कर लूं, मैं बाद में ही बात करूंगी। मगर ठीक है तू पहले काम कर ले जो सर ने दिया, कहीं फिर मारती भी है कि तेरी वजह से मेरा ये काम नहीं हुआ। इसमें केशव भाई का भी बहुत बड़ा रोल था। इनफैक्ट अगर दो पर्सन मिलते हैं तो दोनों का दिमाग लग के अच्छी एंकरिंग होती है, उनमें उनका भी बहुत बड़ा रोल था। और इनफैक्ट आप सबने बोला, बहुत अच्छा बोला था, डांस भी गौरी ने अच्छा करा था, आपने सॉन्ग गाया था और एक स्पीच भी दी थी, वो भी अच्छी थी। और आप बोल रहे हो कि आपकी स्पीच जो है वो बेकार भी थी, अच्छी भी थी, मुझे वो अच्छी लगी, मैंने वो पढ़ी भी थी। लेकिन एंकरिंग में क्या होता है कि सर्दियों का टाइम था, नींद सबको आती है, मैं सो रही थी, केशव भाई ने मुझे उठाया, चल खड़ी हो एंकरिंग करनी है, उसकी तैयारी कर पहले। और हमने इनफैक्ट आपने सही बोला, प्रैक्टिस हम लगते थे 8 बजे से हम 10-10 बजे तक प्रैक्टिस करते थे। और प्रैक्टिस करना वो भी ठंड में, इट्स डिफिकल्ट मेरे लिए तो है, क्योंकि मेरी ज्यादा की प्रॉब्लम्स भी होती है कुछ। हाँ, और ठंड में ज्यादातर बाहर निकलना नहीं होता क्योंकि हाथ पैर कप आते हैं पूरे। दीदी ने संस्कृत में गाना गाया था, बहुत ज्यादा अच्छा संस्कृत में गाना गाया था। मुझे उसका एक जो वर्ड था ना, वो था भारत वाला जो था, भारतम, वो बहुत ज्यादा अच्छा लगा उसका। इनफैक्ट जो संस्कृत है उसको याद करना भी इज द मोस्ट इम्पॉसिबल थिंग। बहुत अच्छा लगा था दीदी ने जो संस्कृत में जब वो गाना गाया था, दीदी बहुत ज्यादा। और दीदी की प्रैक्टिस भी पहले ही पता नहीं था कि दीदी आएंगी भी इसमें। इनफैक्ट हिना ने प्रैक्टिस 18 के आसपास हाँ, शुरू 18 के आसपास शुरू करी थी, क्योंकि पता नहीं था कि दीदी आएंगी भी नहीं और आएंगी। इसने जो पहली बार हमारे सामने रिहर्सल किया था वो हुआ था 24 को। हाँ, 24 लेकिन को इनफैक्ट इसमें ना जेनेटिक का, हमारे दीपक सर का, अमरीश सर का भी बहुत बड़ा रोल था। उन्होंने हमें एक हद तक क्या बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, कोई लिमिट नहीं है उस चीज की। उन्होंने क्या किया कि यार हम तो कर ही रहे थे, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है या फिर
इनफैक्ट हमारी स्टडीज में भी क्या होता है कि अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो वहां पर डिस्कस कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हिचकिचाहट नहीं है। इसमें क्या होता है, इनफैक्ट बहुत से बच्चे हैं, दीपक सर से कौन नहीं डरता, स्कूल में सब लगभग दीपक सर से डरते हैं। कभी कभी दीपक सर क्या करते हैं यार, दीपक सर डराने के लिए नहीं करते जो कि करते हैं, लगता है। अभी बोला था मिस्टर स्ट्रिक्ट, वो नहीं बाहर से देखने पे लगता है, अगर आप उनको अंदर से देखो ना यार, वो बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है, बिग हार्टेड पर्सन है। थोड़ा पजेसिव तो सभी होते हैं। इनफैक्ट एजुकेशन के ऊपर पजेसिव तो हमारे पेरेंट्स भी होते हैं, टीचर्स भी एक पेरेंट्स का दूसरा ही रूप है। तो इसमें जो 26 जनवरी को इनफैक्ट क्या होता है कि कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, व्हेन यू सी हाउ मेनी पीपल्स इन फ्रंट ऑफ यू। लेकिन जो हमारे गेस्ट आए थे उन्होंने भी हमें बहुत ज्यादा गेस्ट आए थे, इनफैक्ट हमारे एक गेस्ट थे अशोक अंकल जी। यस, मुझे उनकी स्पीच बहुत अच्छी लगी, उन्होंने जो भी बताया अपने बारे में खुलकर बताया। गोरी दीदी की भी स्पीच अच्छी थी। और एक बंटी अंकल ने बताया कि फादर रोल प्ले करता है विलन का। तो फादर का रोल विलन मतलब इन मूवीज ऑल्सो, इन मूवीज, लेकिन रियल में वे होते तो है स्ट्रिक्ट, लेकिन उसके पीछे एक रीजन छुपा होता है। अगर मैं अपना रियली बताऊं ना, तो मेरे फादर कहीं जाने नहीं देते मुझे, अगर रियली बताऊं कहीं जाने, लेकिन उनके पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ही। नाउ कल्चर ऑफ इंडिया, अपनी सारी दुनिया देख ली कि क्या होता है, कैसे होता है, लड़कियों के लिए स्पेशली होता है। हाँ, तो मेरे पापा इतने पजेसिव है, जब भी मैं घर पे आता हूँ, कल का देखा आपने, कल मैं थोड़ा लेट हो गई थी, पापा मुझे ड्रॉप करने आ गई। और वो भी साइकिल पे, मतलब मैं, पापा ने बाद में, मैंने पूछा कि पापा कुछ काम से आए थे, पापा ने कहा नहीं मैं तुझे लेने आया था ऐसे ही। तो मैंने कहा कि कोई नहीं, आपकी बार साइकिल पे आ गए, पिछली बार बाइक पे आ रहा हूँ। पापा ने कहा कि साइकिल पे अच्छा नहीं लगता, मैंने कहा नहीं, साइकिल, बाइक, कार हो, ट्रेन हो, चाहे एरोप्लेन ले आओ, लेकिन पापा के साथ जाने का जो आपको फील होता है ना, वो अलग ही होता है। अगर आप अपने किसी फैमिली मेंबर्स के साथ जाते हैं ना, तो फीलिंग अलग ही होती है, फिर चाहे वो पैदल हो, साइकिल पे हो, इट्स डज नॉट मैटर ही नहीं करता। हाँ, और जैसे मुझे फीवर चढ़ा था पिछले साल, तो पापा मुझे साइकिल पर ही ले जाते थे, क्योंकि बाइक पे ज्यादा गदगी लग जाए, साइकिल पे इतने आराम से ले जाया करते थे ना, और उसी रास्ते से जाते जहाँ पर गदगी नहीं लगने की, बिल्कुल आराम से मैं पापा के पीछे उन्हें कमर पकड़ के बैठा करती थी, और पापा बार बार पूछा करते थे कि गदगी तो नहीं लग रही, क्योंकि बुखार में पूरे जो बॉडी होती है वो पेन तो करती है। अब मैंने अपने पापा को देखा, आज तक उन्होंने किसी के पैर नहीं दबाए, लेकिन मेरे पैर दबाए हैं, क्योंकि मेरे पैर में पेन हो रहा था। माई फादर ऑल्सो डू इट फॉर मी। मुझे अच्छा नहीं लगता यार वो, ये आपके फादर हैं वो पैर दबा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली मेरे साथ भी ऐसी सिचुएशन हुई है कि मैं ना, मेरे सर पे चोट लगी हुई थी उस टाइम, तो मम्मी ने, आप सब जानते हो मेरे फादर नहीं है, ही डाइड इन एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई थी। तो जो मेरे लिए जो भी कुछ है ना, मेरे भैया है, मेरे लिए वो ही सब कुछ है। मैंने देखा उस टाइम ना मेरे सर पे ईंट लग गई थी, छुट्टियों का टाइम चल रहा था, तो मेरे को चोट लग गई। मम्मी ने बोला, भैया को फोन किया कि ऐसे ऐसे इसको चोट लग गई। भैया तभी तुरंत उन्होंने पूछा जो ब्लडिंग वगैरह तो नहीं हो रही। उन्होंने कहा नहीं ब्लडिंग तो नहीं हो रही, लेकिन सोइलिंग हो गई, सूज गया। तो भैया तभी तुरंत बाइक लेके आए और मेरे को डॉक्टर के पास लेके गए। तब जब हम डॉक्टर के पास से दवाई लेके आ गए ना, तो मेरे पास बैठे सब, मतलब चले गए, लेकिन भैया मेरे पास बैठे और उन्होंने सर दबाना स्टार्ट कर दिया। उस टाइम तो ऐसा होता कि जब वो सर दबा रहे थे ना, तो मेरा सर और भी दुख रहा था, लेकिन मैंने उस टाइम एक भी लफ्ज नहीं कहा कि मेरे को पेन हो रहा है, क्योंकि वो फीलिंग मुझे अलग ही लग रही थी, वो फीलिंग बहुत अच्छी आ रही थी। सब खड़े थे और वो मेरे पास बैठ के सर दबा रहे थे। तो फिर से हम टॉपिक पर अपने आ जाते हैं, क्योंकि फैमिली तो होती है एक अलग ही, मतलब दुनिया। हाँ, और जो फैमिली मेंबर्स होते हैं इज अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, और एक सोल होते हैं ना, सोल, आत्मा, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं और फैमिली मेंबर्स होते हैं। और जैसे कि दीपक सर ने हमें पहले भी बताया है, जब मोटिवेशन दिया है हमें, तो सर ने ये बताया कि जो आपके बारे में सोचता है वही आपकी फैमिली है। बताया था उस दिन इंटरव्यू में भी सर ने यही बताया था। बिना वजह कोई किसी के बारे में नहीं सोचता आजकल के दिन में। हाँ,
फैमिली है जो बिना वजह से। नहीना, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। जैसा कि आप और वंशिका बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो आप दोस्ती के बारे में क्या सोचती हैं? अगर हम रियल बात करें ना, दोस्ती का जो फरमान है ना, वो दिया जाता है महाभारत के कर्ण और दुर्योधन में। दुर्योधन था तो गलत, लेकिन जो कर्ण था उसने अपने दोस्त का साथ दिया। अगर एक तरीके से देखा जाए, जो वे थे पांडव थे, वे उनके भाई थे, सगे भाई थे पांडव, लेकिन उन्होंने उसे छोड़कर उसे दुर्योधन का साथ दिया। और जब उनकी माँ ने, कुंती माँ ने उनसे पूछा कि आप इसका ऐसा साथ क्यों दे रहे हो, जब आपके भाई अलग खड़े हैं, सही के साथ, वो भी सही के साथ खड़े हैं, तो आप गलत का साथ क्यों दे रहे हो? तो करण ने बहुत प्यारा सा आंसर दिया, ये चाहे कैसा भी है तो मेरा दोस्त ही, इसका मैंने नमक खाया है, इन्होंने मेरी कई बार हेल्प की है, और मतलब इन्होंने मेरी हर चीज में मदद की, जिसके साथ हर सिचुएशन पे खड़े रहे, प्रॉमिस किया। जैसे कुंती माँ ने उन्हें, जैसे कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी उनकी लाइफ में, उन्हें गंगा में, मतलब कर्ण ने अपनी लाइफ में सब कुछ दान ही किया है। हाँ, जब तो दानवीर कर्ण। उन्हें दानवीर कर्ण बोलते हैं। मेरी और वंशिका की जोड़ी पहले से इतनी ठीक नहीं थी, लेकिन हमारी फोर्थ से बनी, फोर्थ से इतनी अच्छी बनी कि अब तक सर तक हमें अलग करने की सोचते, लेकिन हम होते नहीं है। दोस्ती होती भी ऐसी है। हाँ, और सब मतलब हम दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर है, पूरे दबा के कॉम्पिटिटर कहते हैं ना। आप किसी भी तरीके से देख लो, एजुकेशन में, स्टडीज में एंड इंटरव्यूज में हम जो है दोनों कॉम्पिटिटर। इनफैक्ट गौरी भी गौरी भी कॉम्पिटिटर है। इनफैक्ट ऐसा होता है कि हमारी क्लास के जो ग्रुप में मतलब बॉयज भी हैं, वो भी कॉम्पिटिटर हैं पर भाई हैं, क्या कर सकते हैं। कॉम्पिटिटर भी हैं, भाई भी हैं, और ये दोनों बहनें भी हैं। कुछ कर नहीं सकते, पर यार इनके साथ जो बॉन्ड होता है ना, वो कुछ अलग ही होता है। बोलते हैं ना, जो हमने बड़े भाई बहनों से जो सीखा है कि स्कूल लाइफ में जो आपने टाइम स्पेंड किया ना, वो आपको लाइफ टाइम याद रहेंगे। हाँ, और सभी कहते हैं जैसे मेरे भाई भी है बड़े, और मेरे मतलब अंकल आंटी सब है सारे, तो वे सब कहते हैं कि हमने स्कूल लाइफ में बहुत मजे किए। सभी कहते हैं स्कूल लाइफ में हमने, से आकांक्षी ने बताया कि बंक करके गए हम स्कूल, ऐसे पहले बहुत सारे जाते थे। अगर मैं अपने अंकल का बताऊं तो वे भी जाते थे। अगर मैं अपने छोटी का बताऊं तो वहां पर अपूर्वा स्कूल में पढ़ती थी मैं, नर्सरी में, तो वहां की जो प्रिंसिपल थी ना, वे बहुत ज्यादा प्यारी थी, मतलब क्यूट तो थी, लेकिन उनका जो मतलब जो व्यवहार था ना बच्चों के प्रति, इतना वो था, काइंड था कि वह कोई सोच भी नहीं सकता। तो हम उन्हें एक तरीके से बुद्धू बनाकर जाते थे। हम कहते थे उनसे कि मैम हम जा रहे हैं चीजी लेने, क्योंकि छोटे तो सब ऐसे ही कहते चीज लेने जा रहे हैं, लेकिन हम वो नहीं करते थे। हमारा थोड़ी पास ही पड़ता था घर, हम भाग कर जाते थे, घर से खाना खा के आ जाते थे। ऐसा ही होता है। लेकिन फिर जब आते थे ना, तो वे मैम कहती थी खाली चीजी, इतनी देर लगाते चीजी खाने में। चीजी बनाने गए थे, खाने गए थे। स्कूल टाइम में टीचर्स भी बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत ज्यादा। और हमारी जो स्कूल की टीचर्स हैं, वे एज अ लाइक अ फ्रेंड हमें ऐसे ही, मतलब उनका रोल हमारी लाइफ में कभी नहीं होने का। कभी एज अ फ्रेंड तो कभी एज अ बिग सिस्टर। यस, कभी एज अ मदर। अगर अपनी श्रुति मैम का बताए ना, वे तो पूरी मेरी मम्मी जैसी ही है। मारती है, डांटती है, हंसती है, खेलती है, लेकिन ना जब गुस्सा आता है ना, मेरी मम्मी की तरह सबकी क्लास लेती है। श्रुति मैम मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हुई थी, जैसे कि श्रुति मैम ने मुझे बताया था कि मैं आपको अपनी बेटी से ज्यादा मानती हूँ। अगर उसकी लाइफ में भी कुछ ऐसा होता तो मैं उसे भी यही बोलती। वो थोड़ा पर्सनल है, इसलिए मैं बता नहीं सकती। मैम ने बोला था कि अगर किसी की लाइफ में भी ऐसा होता तो मैं यही बोलती, लेकिन आप अगर मेरे पास होते हो तो मुझे ना यार अलग ही फीलिंग आती है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। जेनेटिक की लाइफ में तो आज तक मैंने कभी बंक किया नहीं है। मैं नर्सरी में थी, और मैं नर्सरी में बहुत ज्यादा चालाक थी। मैं फ्लोराडेल अकेडमी है हमारे उधर पढ़ती थी। मुस्कान दीदी है, केशव भैया है, मैं घर में सबसे छोटी थी उस टाइम पे। मैं जाती थी, मैंने नर्सरी की ही नहीं है, लगभग 1-2 दिन गई हूँ वहां पे। एलकेजी भी नहीं की है, 1 महीने में की है वो। मैं सीधा यूकेजी से स्टार्ट किया मैंने। 1-2 दिन गई, उसमें बहाना बना के मेरे कान में दर्द हो रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मैं कई बार ऐसे घर भी आती थी, और झूठ मूठ में वो पापा बोलते थे डॉक्टर के पास लेके जाने को, नहीं अब तो ठीक है कोई नहीं। जैसे वंशिका ने बताया, बंक तो किया नहीं, लेकिन बहाना बना के घर तो आई।
ऐसा मेरे भाई के साथ हुआ था एक बार, जब अड्डे पे एक स्कूल था, उसे अड्डे वाला स्कूल कहते थे। तो जैसे पापा उन्हें छोड़ने गए, बड़ा भाई तो हो गया था वजह से वहां पर जाने के लिए, क्योंकि वो पहले से याद, लेकिन छोटा भाई उन्होंने उसकी पैंट की, मेरे पापा की पैंट नहीं छोड़ी, निकलने की तो याद ही, लेकिन उन्होंने छोड़ी नहीं। लेकिन मेरा था ऐसा था कि मैं स्टार्टिंग में गई, रोई, लेकिन मैंने कभी ऐसे ड्रामा नहीं किया, क्योंकि मैं हाँ ठीक है स्कूल में जाओ, लेकिन मतलब वहां पे स्कूल में कुछ होता थोड़ी ना है। ऐसे वर्ष का भाई क्या हमारे स्कूल में भी आते हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं। हाथ में जब मैं समक्ष की बहन है गौरी, गौरी गौरी उनका नाम, ये नहीं वे वाली गौरी, तो जैसे उसके साथ उसका एडमिशन नहीं हुआ, हाँ उसका एडमिशन नहीं हुआ, लेकिन मेरे साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग है, लेकिन मैं बॉन्डिंग हो गई है उसकी, वो मुझे नीना दीदी कह के बुलाती है तो हीना नाम, लेकिन नीना दीदी कह के बुलाती है। तो मैं 2-1 दिन पहले हम दोनों से छोड़ने गए, तो उसका चेहरा देखकर तो हमें भी रोना आ रहा था, बहुत बुरा लगा था उसके साथ दोनों छोड़ना ऐसे ही। लेकिन क्या कर सके, पढ़ाई तो पढ़ाई होती है, पढ़ाई तो सबको ही करनी होती है। मेरा एक क्वेश्चन है मानसी से। मानसी, एंड इन योर स्कूल लाइफ, सबकी स्कूल लाइफ होती है कि यार आप अपनी हर एक क्लास को मिस करते हो। सब बोलते हैं 10th को मिस करना है, 10th में बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, 10th का तो पता नहीं, लेकिन आई विल मिस माई 8th क्लास। वंश है यहीं पे खड़ा हुआ है, वंश भी यार एक एज अ बिग ब्रदर, रियल ब्रदर की तरह सपोर्ट करता है हर चीज में, बहुत ज्यादा पजेसिव भी है। तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा है इन अ क्लास, इन योर क्लासमेट या फिर कोई भी फ्रेंड, आप अपना टाइम कैसे एक्सपेंड कर लेते हो? मतलब कि स्कूल में आप चुप रहते हो बिल्कुल इस तरीके से, आप किससे बोलते नहीं हो, आपका कोई फ्रेंड नहीं है, या फिर क्लासमेट आपका भाई है, इनफैक्ट हमने देखा आप स्कूल में उससे भी बहुत कम बोलते हो, तो आप किस तरीके से अपने टाइम को वहां पे स्पेंड करते हो किसी से बिना बोले? अगर मैं रियली बात बताऊं ना, तो मानसी वो मतलब एक बार अलग खड़ी थी, सर ने से डांटा भी, लेकिन बंदी आई नहीं हमारे साथ, पता नहीं क्यों। स्टार्टिंग में हमारी 6th में बहुत बनती थी। हाँ सबका अपना अपना नेचर होता है। हाँ अपना अपना रीजन होता है वो तो, लेकिन अगर हम तीनों से तो बिना बोले रहा ही नहीं जाता, आप कैसे रहते थे? हम तो ऐसे है कि जो भी आएगा उसे बिना हेजिटेशन के बोलते हैं। इनफैक्ट अभी 8th में न्यू एडमिशंस भी होते हैं तो उनसे भी बोलने लगे थे। हाँ और हमारे भाई भी है, वंश सामने बैठा है, आदर्श, अर्जुन, ये सब, इन सब बिल्कुल हेजिटेशन जैसे बोलते हैं। प्रशांत भी है, प्रशांत तो इतना वो है ना पजेसिव। प्रशांत के साथ से काफी टाइम से बॉन्डिंग है। हाँ तो आपकी लाइफ में भी जैसे वंशिका ने बताया आपके ब्रदर है हमारी क्लास में, उससे भी कम बोलते हो, अपना अपना रीजन होता है, लेकिन आप अगर हमें बताना चाहो तो रीजन बता। रीजन तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बस मन नहीं है। आप शाय हो। हाँ आप कभी थोड़ा, लेकिन आपको हमारे साथ तो कम से कम आप 6th में आए थे, 2 साल हो चुके हैं। हाँ आपकी स्टार्टिंग में हमारी हम तीनों एक सीट पे थे, हाँ तब हमारी बनती थी, लेकिन अब पता नहीं क्यों हम स्टडीज में बिजी होकर या फिर किसी भी रीजन से अब इतनी नहीं बनती। तो कुछ उसका रीजन है? रीजन एक तो ये है कि आप आगे बैठते हो, मैं पीछे, तो ज्यादा बात नहीं हो पाती, सब अपने अपने काम में लगे रहते हैं स्कूल में। नहीं, कई बार हमने आपसे खुद बोलने की कोशिश की है, लेकिन आप चुप हो जाते हो, बोलते ही नहीं हो। वैसे मतलब हमें पता है आप हेजिटेट होते हो, हाँ शाय फील करते हो। इनफैक्ट मैं, हिना, गौरी, हम दीपक सर से भी बहुत बोलते हैं, आप तब भी हेजिटेट हो जाते हो। आपको आपके अंदर हेजिटेशन है या फिर कुछ अलग ही टाइप का डर है? हेजिटेशन, बस हेजिटेशन। अगर मैं आपको एक सलाह दूं, एडवाइस, तो आप लेना चाहोगे? यस। तो आपको अपने जो मन की हेजिटेशन है वो निकाल दो, क्योंकि आगे जाकर आपको बाहर भी जाना होगा। बहुत सारे लोग आते हैं, हर तरीके के आते हैं, डिफरेंट कहते हैं ना, डिफरेंट, हर तरीके के लोग आते हैं। तो उनको अपनी लाइफ में बोलना बहुत जरूरी है। अगर हाँ। कोई चुप रहता है ना तो यार वो उसे तो पागल ही मानते हैं सब। अगर रियली बताऊं ना, जो चुप रहता है उसे पागल ही मानते आप हैं ये सब। देखो, अगर ये वाली जनरेशन में लोग मानते हैं कि बोलना चाहिए, तो आगे जाकर क्या होगा जब आपका, हम सबका जॉब का टाइम आगे आएगा? तो और भी ज्यादा होगा बोलना। अगर यही सलाह है कि आप बोलने की कोशिश कीजिए हमसे, चाहे आप क्लास में किसी से बोलो या ना बोलो, लेकिन आप हमसे बोलने की कोशिश कीजिए, क्या पता आपको थोड़ा मोटिवेशन मिले, आप बोलने लगो।
क्योंकि हम तीनों से ज्यादा तो क्लास में कोई बोलता ही नहीं होगा। हमसे ज्यादा नहीं बोलता कोई क्लास में। हाँ, और एक बार ऐसा हुआ कि सर इंटरव्यू ले रहे थे, तो हम तो बोल ही रहे थे, हम दोनों तो। इंटरव्यू खत्म होने के बाद सर ने कहा कोई टेप ऐसी हो जो छूटे थी। तो भाई थे हमारे साथ हमारी क्लास में, आदर्श, अर्जुन, वंश, प्रशांत। उन्होंने कहा सर किस लिए? इन दोनों चाहिए होगा, बंद करना है, ये बोलती रहती है। सर हमने कहा हम तो कहाँ बोलते हैं इतना, हम तो चुप ही रहते हैं। सर ने कहा हाँ, वो लगता है कि यार हम तो नहीं बोलते। हाँ। तो इस जीडी को खत्म करने का मन तो नहीं कर रहा, ग्रुप डिस्कशन को, लेकिन टाइम बहुत हो गया है तो आपको खत्म करना पड़ेगा। तो एट लास्ट मुझे आप सभी से बात कर कर बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट हम सभी को एक दूसरे से बात कर कर बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तो हमारा जो टॉपिक था मोबाइल, मोबाइल के साथ साथ एक दूसरे की पर्सनल लाइफ से भी बात करने का बहुत अच्छा मौका मिला। हम थैंक्स करते हैं आपको, दीपक सर को, अमरीश सर को, जिन्होंने ये मौका दिया कि हम यहाँ पर आकर पर्सनल भी बात कर सके, अपना जो ग्रुप डिस्कशन है मोबाइल उस पर भी कर सकें। ये जो टॉपिक है मोबाइल, हम सब जानते हैं यार ये कितनी बुरी चीज है। इन लिमिट में यूज करते हो तो यार ठीक है, फॉर योर। कई बार ऐसा होता है कि यार हम अच्छी चीजों के लिए यूज करते हैं, बहुत से ऐसे होते हैं कि यार बुरी चीजों के लिए यूज करते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना ज्यादा सही मानते हो। मैं क्या सोचती हूँ कि मोबाइल बहुत ज्यादा एक अच्छी भी चीज है और बुरी भी चीज है। तो एट लास्ट बाय बाय, टाटा एंड थैंक यू।